एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2। हर बार का एक ही सवाल होता है, कम टाइम में, एटलीस्ट अब आपके पास मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 15 दिन बचे हैं और 15 डेज में आपको कवर करना है अपना सेम 2 हो या फिर सेम 4, दोनों के लिए एक ही स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगी, इन फैक्ट फॉर सेम 6 एज वेल। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम होने वाला है वो 15 दिन में तैयारी कैसे करें। ओके, सबसे पहले तो अपनी आंखें खोलिए और रियलिस्टिकली सोचते हैं हम, क्या 15 दिन में इंटायर सिलेबस कवर करना पॉसिबल है? द आंसर कुड बी पार्शियली यस एंड पार्शियली नो। नाउ लेट मी टेल यू ऑल, इट इज एक्चुअली पॉसिबल अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें, बट आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में आप बिल्कुल 9 CGPA स्कोर कर लेंगे, देन आई एम सॉरी, इट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब अगर आपने अपनी पहले से पढ़ाई कर रखी है तो बहुत बढ़िया है। आई डू हैव माई बैच स्टूडेंट्स जिन्होंने 8.5 CGPA भी स्कोर किया है। ठीक है, एंड देयर आर सम हु स्कोर्ड 6 or 7, बट मैं कहूंगी अगर आप सेम 2 में हो, यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर। सेम 4 में हो तो भी आपके पास चांस है। 6 वालों के पास जो भी आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज फिर आपके लास्ट सेम का जो भी स्कोर होगा वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अब 15 दिन में कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए? पहली बात तो ये, कॉलेज में एक वर्ड होता है रीडिंग्स, ठीक है, और फिर होता है नोट्स, ठीक है, फिर जो जनरली मेरे पास स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो एंड ऑल्सो आई वुड जस्ट से बुक्स। पहली बात तो ये, बुक्स की कोई रेलेवेंस है नहीं, तो आई वोंट एक्चुअली सजेस्ट यू ऑल टू गो फॉर बुक्स। ठीक है, हम बुक्स हटा देते हैं। रीडिंग्स, मैं कहूंगी रीडिंग्स का भी आपके पास टाइम नहीं है, सो एक काम करते हैं, हम रीडिंग का हाफ पोर्शन कवर करते हैं 50%। अब बचा नोट्स। नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? स्टूडेंट्स, इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोगों ने अपने खुद के नोट्स बनाए हो, इट कुड बी पॉसिबल मे बी आप लोग मेरे जो मैंने कोर पेपर्स के लिए नोट्स अवेलेबल कराए हो, या फिर ऑनलाइन फ्री बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है डिफरेंट चैनल्स पे, यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हो। देयर आर मेनी हु क्रिएट सेम कंटेंट। व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट choose the one which is more approachable to you. I never force students कि मेरा ही content use करो और यही notes best है। I give best from my end to prepare the notes, क्योंकि वो मैं ग्रेट डिटेल में बनाती हूँ। बट अगर किसी स्टूडेंट को कहीं और से बेटर लगता है, बिकॉज यहाँ ये थोड़ी ना बात हो रही है कि आप मेरे नोट्स पढ़ो, बात ये हो रही है कि आप स्कोर कितना अच्छा कर सकते हो, तो आपको जहां से समझ में आया वहां पिक कीजिए। जो भी आपने नोट्स लिए हैं आप वो लीजिए और उन नोट्स को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे इट शुडंट बी लाइक कि आपके पास 4-5 जगह के नोट्स हो। तो ये मत सोचो कि अगर आपने सेमेस्टर में एंटायर सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई की, आपके नोट्स से गो विथ योर्स। अगर नहीं है तो ऑनलाइन आपको जिसके नोट्स समझ आते हैं आप सिर्फ उसके नोट्स रेफर कीजिए। ठीक है, अब नोट्स हो गया। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस बेसिस पे तैयार किए जाते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रट्टा मारने से पहले टॉपिक्स इंश्योर कर लेना कि आपके पर्टिकुलर पेपर से ये टॉपिक्स है। और वो कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखो, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का तो कहना मतलब बर्बाद है, मैं बोलूंगी। 10 साल में बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हुआ है। मैं बहुत से बहुत सजेस्ट करती हूँ 2 या 3 साल के। ठीक है, तो लास्ट 2 या 3 साल के। अब कहने को तो अभी NEP आया है तो वो भी चेंज हुए हैं सिलेबस थोड़ा, लेकिन थोड़ा हुआ है। पेपर्स तो वही है, सेमेस्टर इधर उधर हो चुके हैं लेकिन पेपर्स वही है। तो जस्ट आपसे पहले जिस सेमेस्टर में वो पेपर था उसके पेपर निकालिए, उसमें देखिए कि कौन से टॉपिक से बार बार मेंशन हो रहे हैं। जैसे कि एक यूनिट है, उसमें बहुत 6 से 7 टॉपिक है, तो मैं कहूंगी यू कैन नॉट स्किप द एंटायर यूनिट तक स्किप की जा सकती है। जैसे कि एक पेपर में 7 या 8 यूनिट है, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको 4 या 5 अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं ना, यू कैन टोटली टेक अ रिस्क ऑफ स्किपिंग 2 or 3 यूनिट्स हियर। आप सिर्फ 5 यूनिट तैयार करो, लेकिन किसी पेपर में सिर्फ 4 ही यूनिट है, तो क्या करोगे आप? फिर उस यूनिट्स के टॉपिक्स को डिवाइड करोगे। तो उस पर्टिकुलर यूनिट से कुछ टॉपिक्स ले लो, सिर्फ उनको तैयार करो। टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे नोट्स से, नोट्स अच्छे हो गए फिर उनसे क्रिएट होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको उसको पढ़ना है। So that's how you go for it. Now there is a word or there is a line that I'm often listening from students is that कि हमारे professors ये बोल रहे हैं, see I get it, professors also want the best for you, they are also your mentors, you should listen to them, but at this point of a time I'm honestly saying it's not just me that जो मैं बोल रही हूँ आपको वो सुनना चाहिए। जो आपको ज्यादा अप्रोचेबल लगता है, जो आपको लगता है कम टाइम में आप कर सकते हो, आप उस पर फोकस करो।
रीडिंग्स देखो इतना होता है फ्री माइंड से जब आप पढ़ते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज सब बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो जाती है, यू नो। तो रीडिंग को सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो, आपको समझ आता है, प्लीज गो फॉर दिस वन। लेकिन नहीं आता है तो आप नोट्स रेफर कीजिए, जो कि जनरली मुझे पता है कि सबको रीडिंग समझ नहीं आती है। तो रीडिंग्स आप जैसे कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो दैट कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फिर रीडिंग के लिए मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल के लिए आप रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। This is what you can do in these 15 days. Be selective with your topics that you wanted to revise. उन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, फिर इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है वो देखो, कितना मटेरियल आपको आता है, एंड डोंट वेट फॉर कि एग्जाम आएंगे तभी आप आंसर लिखोगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इनफैक्ट आप आज से भी शुरू कर सकते हो। तो एटलीस्ट एक आंसर तो दिन में लिखो ही लिखो, बिकॉज थ्योरी पार्ट में कोई कितना भी कह ले, जब तक किसी को ढंग से आंसर राइटिंग नहीं आती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जो स्कोर नहीं कर पाते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ माय सेमेस्टर आई आल्सो मेड सेम मिस्टेक, बिकॉज मेरी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम थी, तो ग्रेजुअली वो इम्प्रूव हुई। दैट्स इट। Hit the like button, share this video with your friends who are preparing for this one. This is my 15-day strategy in order to know more. आप मुझे WhatsApp पे भी reach out कर सकते हो and I can help you with that. There's a crash course going on. उसमें भी हम लोग 15-day strategies in detail मैं personally students के लिए study plan बना रही हूँ, आप वो join कर सकते हो. That's a paid course. So you can contact me regarding that onto my WhatsApp. Bye bye for now. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.